बच्चों, तो आज हम कन्यादान कविता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्षितिज में उद्धृत पाठ 8 से ली गई है। तो कन्यादान के जो कवि हैं वो ऋतुराज हैं। तो लेखक ऋतुराज ने इस कविता में कन्यादान की रस्म के बारे में बताया है कि इस रस्म के वक्त माँ अपनी बेटी को क्या क्या शिक्षा दे रही है, और कन्यादान करते वक्त माँ के दिल की जो हालत होती है, जो दुख होता है, उसी का चित्रण कवि ने इसमें किया है। कन्यादान एक रस्म है जिसमें माँ अपनी बेटी को उसके वर के हाथ में सौंप देती है। तो कवि ऋतुराज ने कन्यादान कविता के माध्यम से शादी के बाद स्त्री जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों के बारे में एक संदेश देने की कोशिश की है। कविता में विवाह के पश्चात बेटी की विदाई के वक्त एक माँ अपने जीवन के सभी अच्छे व बुरे अनुभवों को निचोड़कर एक सही व तर्क संगत सीख देने की कोशिश करती है, ताकि उसकी बेटी जो है वो ससुराल में सुख व सम्मान पूर्वक जी सके। पाठ पर आते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर कवि ऋतुराज ने एक माँ के दुख को बताया है, जो अपनी बेटी को किसी और को दान कर देती है। जो ससुराल जाने लगती है तो जब उसका कन्यादान करती है तो माँ को कितना दुख होता है। वो इस दुख को वास्तविक, कवि ने इस दुख को वास्तविक बताया है। वास्तविक का अर्थ होता है प्रामाणिक, प्रामाणिक का अर्थ होता है वास्तविक। जो बेटी होती है वो माँ की दुख की साथी होती है, उसके सबसे अधिक निकट बेटी होती है। तो जब वो उस बेटी को विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है कि वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी का मतलब होता है अंतिम संपत्ति। तो जब अंतिम पूंजी जब हमारे हाथ से चली जाती है तो हमें कितना दुख होता है। वही दुख एक माँ को बेटी देते वक्त लगता है। आखिर बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, परंतु अब वह उससे दूर जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। आगे कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो यहाँ आगे कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ता था। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक उसे नहीं पता था। उसने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जिसे कभी वो ठीक से देख नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे तो बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं होता। इसलिए वह भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना में जी रही थी। माँ ने कहा,